दिन महंगे पड़ेंगे। चलिए, सभी दोस्तों को नमस्कार। आ जाइए जल्दी से। जय हिंद, राम राम, गुड इवनिंग। क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है बेटा, टेक्निकल इश्यू आ रहे थे इसलिए। थोड़ी सी टेक्निकल परेशानी आ रही थी, मैं नहीं चाहता था कि आपको क्लास रिकॉर्डेड मिले, इसलिए हमने वापस से लाइव किया है। गुड इवनिंग, जल्दी से जुड़ जाइए सारे। हाँ, थोड़ी सी क्लास लेट हो गई है बेटा, टेक्निकल परेशानी आ जाती है बेटा, इसलिए लेट हो गई है। जल्दी से जुड़ जाओ तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए, जहां तक रक्त पड़ा था हम उसी के आगे रक्त को लेकर पढ़ेंगे, मतलब तीसरा पार्ट होगा ये रक्त का, है ना। तो जल्दी से आप सारे आ जाएं तो हम शुरुआत कर देते हैं। मैं ठीक हूँ बच्चा लोग, आप सभी भी ठीक होंगे उम्मीद करता हूँ। और इसी के साथ क्लास शुरू करते हैं। हाँ, क्लास थोड़ी सी लेट हो गई है। कंप्यूटर की क्लास होगी, बिल्कुल होगी। मैं थोड़ी सी क्लास उसी समय पे छोड़ दूंगा जिस समय आपकी क्लास कंप्यूटर की रहती है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें, कंप्यूटर की क्लास होगी। हम थोड़ा सा कम पढ़ लेंगे, लेकिन हीमोफीलिया मेल्स वगैरह में क्या होता है सब बताऊंगा बेटा, लेकिन अभी हम करते हैं शुरुआत। चलिए जल्दी से आ जाइए। अब सब के साथ गुड इवनिंग, राम राम हो चुका है। अब क्लास की शुरुआत करते हैं। रक्त को मैं आगे बढ़ाता हूं, जहां पर हमने लास्ट छोड़ा था उसी से हम पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए, वॉइस सही आ रही है बेटा? एक बार और चेक कर लीजिए, आप अपना थोड़ा सा साउंड बढ़ा लीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आराम से चलेंगे, है ना, बिल्कुल आराम से चलेंगे। आप साथ में लिखते जाएंगे, इतनी आसानी से मैं पढ़ाऊंगा आपको, है ना, याद करवाते हुए। चलिए, तो आज शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने में सबसे पहली चीज, अभी तक मैंने आपको सारी चीजें पढ़ा दी। मैंने कल हीमोफीलिया रोग के बारे में भी बताया, और मैंने आपको यह भी बताया था कि हीमोफीलिया मुख्य रूप से पुरुष में होता है, महिलाएं इसकी वाहक होती हैं, और इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। यह एक आनुवांशिक बीमारी होती है, और अगर यह आनुवांशिक बीमारी है तो सीधी सी बात है, यह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। अब अगर बात की जाए, कंप्यूटर वाले सर गए बेटा, है ना, वो सिर्फ नॉर्मली आए थे अंदर क्योंकि टेक्निकल परेशानी चल रही थी। अब वो आपको मिलेंगे 7 बजे। ओके, आइएगा, शुरुआत करते हैं। आज हम बात करते हैं रक्त समूह के बारे में, मतलब ब्लड ग्रुप के बारे में। अब ब्लड ग्रुप क्या होता है ना, या हिंदी में बोले तो रक्त समूह क्या होता है ना। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखो, जो ब्लड ग्रुप होता है या रक्त समूह होता है, ये क्या होता है? वाहक का मतलब या कैरियर का मतलब होता है बेटा जो लाने ले जाने का काम करता है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है, वही वाहक होता है। तो ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप का मतलब ये होता है, आप सब जानते होंगे, आपका भी कोई ना कोई ब्लड ग्रुप होगा। कोई बोलेगा सर मेरा ए है, कोई बोलेगा मेरा बी है, कोई बोलेगा ए पॉजिटिव है, कोई बोलेगा बी पॉजिटिव है, कोई बोलेगा बी नेगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है ना। संडे को होगा टेस्ट आपका, चलिएगा। हाँ, इसके बाद आपका सेल डिवीजन वाला टॉपिक रहेगा, ये अधूरा टॉपिक है अभी, है ना। तो ये ब्लड कंप्लीट होने के बाद मैं अगला टॉपिक में आपको सेल डिवीजन करवाऊंगा। ओके, देखिए, तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो ध्यान रखना, ब्लड ग्रुप की जो खोज है वो खोज किसके द्वारा की गई? अगर ये प्रश्न आता है तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। ब्लड ग्रुप की जो खोज है वो खोज किसने की है? वो की है कार्ल लैंड स्टीनर ने, है ना, कार्ल लैंड स्टीनर। तो ब्लड ग्रुप की खोज किसने की बेटा? डिस्कवर किसने किया ब्लड ग्रुप को, है ना। तो डिस्कवर्ड किसने किया है? कार्ल लैंड स्टीनर ने। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई है? कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा की गई है।
वेरी गुड, बिल्कुल सही धान ना, मतलब आंसर आ रहे हैं आपके। कार्ल एंड स्टीनर के द्वारा ब्लड ग्रुप की खोज की गई है। अब हुआ क्या, इन्होंने ये देखा, बेटा समझना पहले, कि इन्होंने ये पाया कि आरबीसी में एक प्रकार की, और हाँ बिल्कुल सही है, सन 1900 और 1902 आपके बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। इसी समय इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। सन नहीं पूछेंगे आपसे। अब जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज कार्ल लैंडिस, मैं लिख भी देता हूं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, सन 1900 और 1902। आप बार बार कमेंट कर रहे हैं तो ये लीजिए। अब इन्होंने क्या पाया कि जो हमारी आरबीसी होती है, आरबीसी बोले तो लाल रक्त कोशिका, या इसे ही क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स। तो हमारी आरबीसी में एक प्रकार की प्रोटीन को खोजा, है ना। उस प्रोटीन का नाम क्या था, उस प्रोटीन का नाम था ग्लाइकोजन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, ग्लाइकोजन प्रोटीन। अब देखो, वैसे ही मैंने आपको प्लाज्मा में 3 प्रोटीन पढ़ा दी। कौन कौन सी प्रोटीन पढ़ाई प्लाज्मा के अंदर, तो बेटा पहली प्रोटीन मैंने ये पढ़ाई थी कि फाइब्रोनोजेन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूनिन, फिर हीमोग्लोबिन में हमने ग्लोबिन प्रोटीन पढ़ लिया। अब यहां पर और प्रोटीन पढ़ेंगे तो ब्लड में कितनी, है ना, सारी प्रोटीन हो जाएगी। साउंड चेक, हेलो हेलो हेलो, बेटा साउंड क्लियर आ रहा है। आवाज आ रही है। क्या इंटरनेट का इशू आ रहा है, क्या हो गया। अभी भी कोई परेशानी आ रही क्या बेटा, जल्दी से बताओ। आवाज आ रही है, क्लियर हो गया सब, आवाज आ रही है अब, आवाज आ रही है तो ओके लिख के या थंब पहुंचा दो जल्दी से। वॉइस बेटा 2 आ रहे हैं। अब देखिए, अब क्या कोई परेशानी आ रही है तो बताइए। जिन बच्चों में बफरिंग चल रही है वो एक बार रिफ्रेश करके देख लें। करे शुरू पढ़ना। चलिए बेटा, देखो मैंने आपकी जहां बफरिंग हुई थी वो लाइन में आपको फिर से समझा देता हूं, कि लैंडस्टीनर ने यह पाया था कि जो हमारी आरबीसी होती है उसमें इसने एक प्रकार की और प्रोटीन को खोजा जिसे ग्लाइकोजन कहते हैं। अब ये जो प्रोटीन होती है वो सभी में अलग अलग पाई जाती है, मतलब इस प्रोटीन के बहुत सारे टाइप खोजे गए, है ना। तो मैं यहां इंग्लिश में लिख देता हूं, ग्लाइकोजन प्रोटीन डिस्कवर्ड इन आरबीसी। अब ये जो ग्लाइकोजन प्रोटीन डिस्कवर की थी इसके बहुत सारे टाइप पाए जाते हैं। ग्लाइकोजन जो प्रोटीन होती है, अब ये कौन कौन सी होती है इसको समझने के लिए, क्लास आ रही है कि नहीं आ रही, कुछ आधे बोल रहे हैं वापस से, आ रही है, फिर अटक गया यार, देखो तो। नहीं 1930 नहीं आएगा बेटा, आपकी जिस किसी बुक में है 1902 ही सन है, ध्यान रखिएगा। क्लास बिल्कुल सही चल रही है, अब ध्यान रखिए 1930 जो बेटा है ना वो आरएच फैक्टर में आता है।
चलिए, तो ये जो ग्लाइकोजन प्रोटीन है इसको इन्होंने खोजा। इसके बाद क्या हुआ देखो, अभी तक मैंने जो पढ़ा है वो वापस बता देता हूं। ब्लड ग्रुप की खोज की थी कॉल लैंडस्टीनर ने। ईयर आपको नहीं याद रखना है, और रखो तो रख लेना, सन 1900 या 1902। इन्होंने पाया कि जो आरबीसी होती है उस आरबीसी में क्या होता है, एक प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसे ग्लाइकोजन प्रोटीन कहते हैं। अब इस ग्लाइकोजन प्रोटीन को जब इन्होंने देखा तो उस प्रोटीन को, जैसे मान लीजिए मैं आपको समझाता हूं, है ना, ग्लाइकोजन प्रोटीन ऑल्सो नॉन एज एंटीजन, मतलब इन्होंने उस ग्लाइकोजन प्रोटीन को क्या कहा, ग्लाइकोजन प्रोटीन को, है ना, ग्लाइकोजन प्रोटीन को एंटीजन नाम दिया। क्या नाम दिया, एंटीजन नाम दिया। शायद ये लाइन आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन जो मैं यहां पर एक डायग्राम बनाऊंगा शायद वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए मैं एक डायग्राम यहां पर क्रिएट करता हूं, है ना। ये चीजें देखिएगा, मैं बिल्कुल आपको आराम से समझा रहा हूं, किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं बेटा। अब देखना, सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं ब्लड ग्रुप, कि ब्लड ग्रुप कैसे बने। फिर आता है एंटीजन। एंटीजन को एक प्रकार का क्या होता है, एंटीजन प्रोटीन होता है। और एंटीजन का उल्टा क्या होता है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी होती है वो एक प्रकार की प्लाज्मा होती है बेटा। क्या होती है, प्लाज्मा। अब देखो इन्होंने क्या करा कि जो लैंडस्टीनर थे इन्होंने ये पाया, क्लास मुश्किल से 5 मिनट हुए हैं बेटा चलते हुए, है ना, ध्यान रखिएगा। अब ये जो एंटीजन जिसमें ए पाया जाता है, मतलब जिसमें प्रोटीन ए है उसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए। और जो एंटीजन होता है उसकी अपोजिट एंटीबॉडी पाई जाती है, मतलब एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, बी। अब जिसमें एंटीजन बी था, मतलब प्रोटीन बी थी, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, बी। और ध्यान रखना एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, तो ये उल्टी हो जाएगी, ए। अब देखो जिसमें एंटीजन ए बी था, है ना, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी, मतलब दोनों प्रोटीन एक साथ पाई गई। लेकिन अपोजिट में तो फिर यहां पर कोई भी यहां पर प्लाज्मा या एंटीबॉडी नहीं होगी। अब अगर यहां पे कोई भी एंटीजन नहीं है इसलिए इसे ओ ब्लड ग्रुप नाम दिया गया। तो यहां पर क्या होगा, ए एंड बी ये दोनों पाए जाएंगे। उम्मीद है इतनी चीजें समझ आई होगी आपको। चलिए इतनी चीजें समझ में आ रही हैं। हाँ, आरएच फैक्टर भी पढ़ाऊंगा बेटा, अभी इतना समझ में आया। देखो बेटा क्या होता है, 1900 सन 1900 में खोज हुई थी, 1902 में ऑथराइज किया गया था। तो ये दो ही सन माने जाते हैं, इनके अलावा तीसरा सन नहीं आता। आप चाहे 1901 ले लें, 1900 है ना 3 ले लें, सिर्फ 1900 और 1902 ही लिए जाते हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखना। और उनमें भी सबसे ज्यादा मान्य 1902 ही किया जाता है, क्योंकि ऑथराइज ईयर सन 19 है ना 1902 है, तो 1902 है। इतनी चीजें समझ में आई बेटा। देखिएगा मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कि जिसमें एंटीजन ए होता है तो ब्लड ग्रुप ए हो गया, एंटीजन बी होगा तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा, एंटीजन दोनों पाए जाएंगे मतलब प्रोटीन ए बी होगा तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होगा तो ओ हो जाएगा। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी हो जाएगा। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। फिर से बता देता हूं कि जो हमारे आरबीसी में, कहां पर, आरबीसी में एंटीजन मतलब प्रोटीन पाई जाती है, उन प्रोटीन को नाम दिया गया ए बी, है ना। तो क्या हुआ कि मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप है ए, तो उसमें उसकी आरबीसी में कौन सी प्रोटीन थी, एंटीजन था ए, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए। किसी व्यक्ति के शरीर के आरबीसी में कौन सी प्रोटीन थी, मतलब एंटीजन था बी, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, बी। जो प्रोटीन होती है उसका अपोजिट प्लाज्मा होता है। अपोजिट इसलिए होता है ताकि रक्त का थक्का न जमे शरीर के अंदर। आई बात समझ में।
है ना, और जिसमें ए बी था तो ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। तो अपोजिट में क्या होगा, जब दोनों ही आ गए तो इधर कुछ नहीं आएगा। अब एक केस ये होता है कि किसी भी प्रकार की प्रोटीन आरबीसी में हो ही ना, तो ऐसे ब्लड ग्रुप को बोला जाता है ओ। तो अगर किसी भी प्रकार का यहां एंटीजन नहीं है तो उसका अपोजिट क्या हो सकता है, ए बी, दोनों हो सकते हैं। पॉइंट समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखना यहां क्या होता है, जब ब्लड ग्रुप की खोज हो जाती है इसके बाद भी कुछ प्रोटीन होती है जो आगे चल करके खोजी जाती है, तो एक नया फैक्टर सामने आता है। वो नया फैक्टर क्या होता है, उसे कहा जाता है आरएच फैक्टर। क्या बोलते हैं, आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर है ना। इस आरएच फैक्टर की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर एवं वियनर द्वारा। है ना, डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंड स्टीनर एंड वियनर। तो स्टीनर और वियनर के द्वारा आरएच फैक्टर की खोज की गई थी। किसकी खोज की गई थी, आरएच फैक्टर की खोज की गई थी। अब देखिएगा ये जो आरएच फैक्टर है ये क्या होता है, किस में खोजा गया, है ना, तो इसे कहते हैं रहेसिस, एक नाम तो ये है इसका, एक कहते हैं रीसस। क्या कहते हैं, रीसस, और इंग्लिश में बोलते हैं रहेसिस। है ना, ये बंदर है। अब बंदर है तो सीधी सी बात है कि बंदर मानव के पूर्वज क्या थे, मानव के पूर्वज क्या थे, तो मानव के पूर्वज क्या थे बेटा, वानर थे, मतलब बंदर थे। और अगर बंदर है तो जो गुण बंदर में होंगे वो इंसानों में भी होंगे। तो आरबीसी जो होती है ना, वो बंदर के अंदर भी पाई जाती है। तो बंदर के अंदर इन्होंने क्या खोजा, एक नए प्रकार की प्रोटीन की खोज करी। है ना, क्या, एक नए प्रकार की प्रोटीन को खोजा, न्यू प्रोटीन डिस्कवर्ड इन रहेसिस। अब देखो नए प्रकार की प्रोटीन को एक बंदर के अंदर खोजा, तो उसका नाम उसी बंदर के नाम के आधार पर ये जो रहेसिस है ना, यहां से आर एच रख दिया और पीछे लिख दिया फैक्टर। क्या लिख दिया, आर एच के बाद लिख दिया फैक्टर। है ना, तो ध्यान रखना फिर उस प्रोटीन का नाम क्या रखा गया, आर एच फैक्टर रखा गया। क्या रखा गया, आर एच फैक्टर। अब देखो क्या होता है कि ये प्रोटीन जिन इंसानों में पाई जाती है ना, जिन इंसानों में ये प्रोटीन पाई जाती है, तो जिनमें उपस्थित होती जिनमें उपस्थित होती है ना, वो कहलाते हैं पॉजिटिव, और जिनमें उपस्थित नहीं होती वो कहलाते हैं नेगेटिव। मतलब कि सर समझ नहीं आया, देखो जिन मानव के अंदर ये आरएच फैक्टर पाया जाएगा, प्रेजेंट होगा, तो वो हो जाएंगे पॉजिटिव, और जिनमें नहीं पाया जाएगा वो हो जाएंगे नेगेटिव। इस पॉइंट को ध्यान रखना। जैसे कि आप यहां देखिएगा, प्रीवियस में मैंने समझाया, जैसे ब्लड ग्रुप ए है लेकिन इसमें अगर आरएच फैक्टर पाया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव। अगर इसमें नहीं पाया जा रहा है ए वाले में तो ये क्या हो जाएगा, ए नेगेटिव। मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा। ये चीजें समझ में आई इतनी सी। देखो मैंने क्या समझाया, आरएच फैक्टर खोज की है कार्ल लैंडस्टीनर और वेनेर के द्वारा। है ना, इन्होंने क्या करा कि इस रीसस या रहेसिस बंदर के अंदर एक और प्रकार की, है ना, प्रोटीन को खोजा। है ना,
एक और प्रकार की प्रोटीन को खोजा जिसे क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा RH फैक्टर कहा जाता है। इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। RH फैक्टर इज अ प्रोटीन दैट mainly presents in rhesus and monkey, है ना। जो रहेसिस मंकी था उसके अंदर एक प्रोटीन को डिस्कवर किया गया बेटा, उसे ही कहा गया RH फैक्टर। ये जिसमें प्रेजेंस होता है उसे पॉजिटिव कहा जाएगा, जिसमें अनप्रेजेंस होगा उसे नेगेटिव कहा जाएगा। अब हिंदी में समझ लो बेटा, RH फैक्टर की खोज कॉलैंड स्टीनर और वेनर के द्वारा की गई, और यह जिनके अंदर पाया जाता है वह पॉजिटिव होते हैं और जिनमें नहीं पाया जाता वो नेगेटिव होते हैं। ओके, आगे समझना। अब देखो, कोई भी अगर मान लीजिए कि एक पॉजिटिव वाला, है ना, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ये किससे रक्त ले सकता है ना, ब्लड ग्रुप किससे रक्त ले सकता है, तो पॉजिटिव से कॉमा नेगेटिव से, दोनों से दोनों से ले सकता है ना। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, नेगेटिव अगर ब्लड ग्रुप है तो वो सिर्फ किससे लेगा, नेगेटिव से ले सकता है, सिर्फ नेगेटिव से लेगा। अब इतनी इंग्लिश तो आपको पता होगी बेटा। अब देखो, है ना, मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं। ये ब्लड ग्रुप लिखूंगा और इस साइड में हो जाएंगे डोनर। डोनर मतलब हिंदी में बोलते हैं दाता। क्या बोलते हैं, दाता। अब देखो, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं ए ब्लड ग्रुप है, तो ए वाला किससे ले सकता है ना, ए वाला किससे ले सकता है, तो ए वाला एक तो ए से ले सकता है, ओ से ले सकता है। अगर मैं कहता हूं कि मान लीजिए बी ब्लड ग्रुप है, तो बी वाला किससे ले सकता है, बी से ले सकता है, एक तो ओ से ले सकता है। ए बी वाला किससे ले सकता है, वो ए से भी ले सकता है, वो बी से भी ले सकता है, वो ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है, और ओ वाला सिर्फ किससे ले सकता है, ओ से। तो ये दो चीजें समझ में आ गई होंगी आपको, है ना। ये सारे के सारे डोनर हैं और ये सारे के सारे ब्लड ग्रुप हैं जो कौन किससे ले सकता है। अब यहां पर एक चीज देखो, ये क्या हो गया, इससे आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है कि कौन किससे ले सकता है। अब देखो, ये जो है, बेटा आप वापिस एक बार रिफ्रेश कर लो जिनको परेशानी आ रही है ना। अब देखो, मैं आपको यहां समझाता हूं, यहां समझने का प्रयास करना। मैं एक चार्ट बनाता हूं कौन किसको दे पाएगा। जैसे मान लीजिए, मैं मार्कर थोड़ा सा ले लेता हूं, चेंज कर लेता हूं, नहीं तो आपको परेशानी आएगी। ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, फिर आएगा ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। अब देखना बेटा, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, है ना। अब इसके बाद में बचा क्या, ओ, तो ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। अब यहां पर एक चार्ट जनरेट कर देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है बेटा, अब यहां पर मैं आपको यह समझाऊंगा कौन किससे ले सकता है, कौन किसको दे सकता है।
अभी मैंने आपको जो पीछे समझाया है पिछली स्लाइड में, मैं उसको एक बार रिकॉल करवाऊंगा वापस से यहां पे। देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया था कि पॉजिटिव वाला किससे ले सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से। नेगेटिव वाला सिर्फ किससे लेगा, नेगेटिव से। ए वाला किससे ले सकता है, ए से और ओ से। बी वाला किससे ले सकता है, बी से और ओ से। ए बी वाला किससे ले सकता है, ए से, बी से, ए बी से और ओ से। और ओ वाला सिर्फ किससे ले सकता है, ओ से। इन पॉइंट्स को ध्यान रखना, ये आप बिल्कुल क्लियरली कर पाओगे। देखो बेटा, ए पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से भी लेगा और नेगेटिव से भी, और ए है तो ए से तो लेगा। लेकिन ए नेगेटिव, मैंने आपको बताया कि नेगेटिव सिर्फ नेगेटिव से लेता है, तो ए नेगेटिव हमेशा नेगेटिव से लेगा, पॉजिटिव से नहीं लेगा। और बी वाले से तो लेगा ही नहीं, ए बी वाले से भी नहीं लेगा, और ओ से लेगा। लेकिन पॉजिटिव वाला है तो ए पॉजिटिव ओ पॉजिटिव से भी लेगा, ओ नेगेटिव से भी लेगा। लेकिन ए नेगेटिव, मैंने आपको बताया कि नेगेटिव सिर्फ नेगेटिव से लेता है, तो इससे नहीं लेगा, सिर्फ इससे लेगा। बी पॉजिटिव, बी वाला ए से तो लेता नहीं है, तो दोनों नहीं लेंगे। अब देखो, बी पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला किससे लेता है बेटा, पॉजिटिव से और नेगेटिव से। और नेगेटिव वाला सिर्फ नेगेटिव से। अब बी बी से भी लेता है और ओ से भी। तो देखो, बी पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव से भी लेगा और नेगेटिव से भी। ए बी वाले से तो लेंगे ही नहीं। अब यहां देखो, बी नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला कभी भी पॉजिटिव से नहीं लेता, सिर्फ नेगेटिव से लेता है। अब ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दोनों से बी पॉजिटिव लेगा, लेकिन बी नेगेटिव वाला कभी भी ओ पॉजिटिव से नहीं लेगा, सिर्फ नेगेटिव से लेगा। अब आता है ए बी, देखो ए बी सबसे लेता है और पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव नेगेटिव से भी लेता है, तो यहां तो सब राइट हो जाएगा। ये पॉइंट देखिएगा। अब ए बी नेगेटिव है तो वो कभी भी पॉजिटिव से ब्लड ग्रुप नहीं लेगा, मतलब एक एक छोड़ते हुए जाएंगे। ये समझ में आ गया होगा। अब ओ के साथ, बेचारे के साथ बड़ी गंभीर समस्या बेटा। यहां देखो, ये ना तो इससे लेता है, ओ सिर्फ लेता है ओ से। लेकिन ओ पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव से भी लेगा और नेगेटिव से भी। लेकिन ओ नेगेटिव है तो वो सिर्फ और सिर्फ किससे लेता है, नेगेटिव से। अब देखो, आपको पूरी में सिर्फ दो लाइनें ऐसी दिख रही होंगी जो पूर्ण रूप से, जैसे कि मैं आपको यहां पर डबल अंडरलाइन कर देता हूं जिससे आपको समझ आ जाए कि वो कौन कौन सी लाइन है। ये देखो, आप जितनी भी ऐसी लाइनें देख रहे हैं ये सब लेने वाले हैं, है ना, ब्लड लेने वाले, रक्त लेने वाले, एक्सेप्टर, है ना, क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर। और आप ऐसी लाइनें जो देख रहे हैं ये डोनर है, ये डोनर है, हिंदी में बोलते हैं दाता, ऊपर से नीचे। तो देखो, ए बी पॉजिटिव ये होता है सर्व, है ना, सर्वग्राही, सर्वग्राही। अब इसको ध्यान रखना, सर्वग्राही तो होता है। अब यहां पर इसको मैं क्लीन कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से लिख सकूं, है ना। अगले पेज पे ले लेते हैं, नहीं तो इसको यहां लिख देते हैं, ए बी पॉजिटिव। अगले पे ले लेंगे यार बेटा। चलिए, यहां इतना समझ लो, एक लाइन ये देखो ऊपर से नीचे, ये वाली, ये पूरी की पूरी लाइन आपको दिख रही है। अब ऊपर से नीचे दाता होता है, तो देखो ओ नेगेटिव ने सबको दिया है, ओ नेगेटिव ने सबको दिया है। लेकिन जब लेने की बारी आई, खुद को आवश्यकता लगी, तो देखो बेटा, खुद को आवश्यकता लगी तो सिर्फ अकेले, मतलब खुद ओ नेगेटिव नहीं दिया इसको। तो ओ नेगेटिव दुनिया का बहुत रेयर ब्लड ग्रुप माना जाता है। एक प्रश्न आया था एक बार कि जब किसी को क्या हो, चोट लग जाए, तो अगर उसका ब्लड ग्रुप किसी को पता नहीं हो तो उसे तुरंत कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा सकता है। तो आंसर क्या हुआ था, ओ नेगेटिव, क्योंकि ओ नेगेटिव सबको देता है। तो दो प्रश्न आते हैं बेटा, मैंने कलर सिर्फ मार्किंग में लिया है, बाकी तो वही कलर यूज कर रहा हूं जो आपको स्पष्ट दिख रहे हैं। ये ले लो, ठीक है। अब यहां पे एक चीज समझना, ओ नेगेटिव इसे बोलते हैं सर्वदाता, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल, 'डोनर'।
क्या बोलते हैं? सर्वदाता। ए बी पॉजिटिव, इसे बोलते हैं सर्वग्राही, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। मतलब सबसे खून ले सकता है वो ए बी पॉजिटिव, सबको खून दे सकता है वो ओ नेगेटिव। उम्मीद है आज ये समझ आ गया होगा आपको कि कौन किससे क्या कर सकता है। पूरी बायोलॉजी से 4 प्रश्न, पूरे साइंस से आपके आएंगे 7 से 8 प्रश्न। चलिए, इतनी चीजें समझ में आ गई। चलिए इतना रिकॉल करा देता हूं मैं, आपको वापस से देखिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप को खोजा था कॉल लैंडस्टीनर ने। इन्होंने आरबीसी में एक प्रकार की प्रोटीन को खोजा जिसे ग्लाइकोजन प्रोटीन कहते हैं, और इसी ग्लाइकोजन प्रोटीन को इन्होंने एबी वगैरह नाम दिया। अब देखना बेटा कि क्या हुआ था, जिसमें इस प्रोटीन ए पाई गई उस ब्लड ग्रुप का नाम ए कर दिया गया, जिसमें प्रोटीन बी पाई गई उस ब्लड ग्रुप का नाम बी कर दिया गया। प्रोटीन को यहां एंटीजन कहते हैं, क्या कहते हैं? एंटीजन। और जिसमें ए बी पाई गई उसे क्या कह दिया गया? ए बी। और जिसमें कुछ नहीं था उसे ओ कह दिया गया। हमेशा एंटीजन के अपोजिट एंटीबॉडी होती है ना? तो देखो एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी क्या हो गई? बी। एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी क्या हो गई? ए। अगर यहां ए बी आ गया तो यहां कुछ नहीं आया, यहां कुछ नहीं आया तो यहां ए बी आ गया। इतनी चीजें मैंने आपको समझाई थी। आर एच फैक्टर सब में इसलिए नहीं होता बेटा क्योंकि कुछ ये प्रोटीन है, अगर इसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखिएगा, है ना? हाँ, लेकिन आगे की चीजें इंपैक्ट होती है, वो मैं समझाऊंगा कि क्या होती है। फिर आता है आर एच फैक्टर। कॉल लैंडस्टीनर और वेनर ने रहेसिस या रीसस नामक बंदर में एक नए प्रकार की प्रोटीन को खोजा। ये जिनमें पाई जाती है उसे आर एच पॉजिटिव और जिनमें नहीं पाई जाती उसे आर एच नेगेटिव कहा जाता है। लेकिन ये आर एच पॉजिटिव उस ब्लड ग्रुप के साथ ही जोड़ दिया जाता है जिनमें ये पाई जाती है। जैसे ए ब्लड ग्रुप में ये पाई जाती है तो इसे कहा जाता है क्या? ए पॉजिटिव। और अगर नहीं पाई जाती तो ए नेगेटिव। ओके, आगे फिर मैंने बताया था कि पॉजिटिव ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ले सकता है, और नेगेटिव सिर्फ नेगेटिव से ले सकता है। ए और ओ दोनों से ले सकता है, बी और ओ से ले सकता है, ए बी चारों से ले सकता है, ओ सिर्फ ओ से लेता है। उसके बाद बेटा मैंने आपको यहां चार्ट बनाकर समझाया कि जो ए पॉजिटिव होता है वो ए पॉजिटिव से भी लेगा और नेगेटिव से भी लेगा, बी से भी नहीं लेगा, ए बी से भी नहीं लेगा, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दोनों से लेगा। फिर मैंने ए नेगेटिव के बारे में बताया, ए पॉजिटिव से नहीं लेगा क्योंकि नेगेटिव सिर्फ नेगेटिव से लेता है। अब ए नेगेटिव से भी लेता है, बी से नहीं लेगा, ए बी से नहीं लेगा, ओ पॉजिटिव से नहीं लेगा क्योंकि सिर्फ नेगेटिव से लेता है तो ओ नेगेटिव से लिया। बी वाला किसी से नहीं लेगा, बी से लेगा, बी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों से, और नेगेटिव वाला सिर्फ नेगेटिव से। अब बी पॉजिटिव ओ पॉजिटिव से भी लेगा, ओ नेगेटिव से, लेकिन बी नेगेटिव सिर्फ किससे लेगा? ओ नेगेटिव से। ए बी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सबसे लेता है, नेगेटिव से भी और पॉजिटिव से भी। एक भाई साहब कह रहे मानव में कौन सा रुधिर समूह पाया जाता है? ये मैं किसका पढ़ा रहा हूं तुमको? ये डायनासोर का पढ़ा रहा हूं क्या? ये किसका पढ़ा रहा हूं भाई? थोड़ा बहुत होश में पढ़ने आया करो यार, ऐसा मत किया करो। नहीं, ब्लड ग्रुप नहीं बदलता है ना? हाँ, तुम झूठा अलग लिख लो तो अलग बात है, बाकी ब्लड ग्रुप नहीं बदलता है ना? फिर मैंने आपको आगे बताया ओ नेगेटिव सर्वदाता होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। सर्वग्राही मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होगा? एबी पॉजिटिव होगा। कौन होता है? एबी पॉजिटिव। चलिए चलिए आगे बढ़े, इतनी चीजें समझ में आई। कुछ अन्य बिंदु हैं बेटा, अदर पॉइंट्स हैं, उन्हें खत्म करते हैं। चलिए, पहला, 1 यूनिट ब्लड कितना होता है? प्रश्न आता है 1 यूनिट ब्लड कितना होता है? 1 यूनिट ब्लड की मात्रा क्या होती है? प्रश्न आता है 1 यूनिट ब्लड कितना होता है ना? ध्यान रखना। हाँ, यूनिवर्सल डोनर ओ नेगेटिव होता है भाई। ये चार्ट नहीं देखा तेने? क्या गलतियां कर रहे हो? देखो ये लाइन, इसमें ही तो सारे राइट हैं।
1 यूनिट ब्लड कितना होता है, ये प्रश्न आता है। तो 450 ml कितना होता है, 450 ml। देखो पुराने जो बैग आते थे ना ब्लड डोनेट करने के, वो 450 ml के आते थे। अब 350 ml के भी आते हैं, 250 के भी आते हैं। प्रश्न आए तो आंसर 450 ही होगा, 250 300 नहीं होगा। मैं अभी बता देता हूं आपको, ध्यान रख लेना। अब 350 ml के भी बैग आते हैं, 250 ml के भी बैग आते हैं, लेकिन आंसर क्या रहेगा, 450 ml, 450 ml। ध्यान रख लेना। दूसरा, प्रथम रक्त स्थानांतरण। आया समझ में हिंदी? अभी बोलूंगा ना फर्स्ट ब्लड ट्रांसफर, तो तुरंत समझ जाओगे। स्थानांतरण समझ में आया तुम्हारे? फर्स्ट ब्लड ट्रांसफर, पहली बार जो खून ट्रांसफर किया गया था, प्रथम रक्त स्थानांतरण किया गया था, बता सकते हो किससे किसमें करा था? इंसानों पे पहली बार कुछ नहीं करते। इंसानों के लिए पहले जानवरों को ट्राई करते हैं कि हाँ इन पे हो गया तो इस जानवर का तो हो ही जाएगा, है ना? बात समझ में आई? तो बताओ पहली बार किसमें किया गया था? कुत्ते से कुत्ते में। वेरी गुड, कुछ के जवाब भी आ गए। डॉग टू डॉग में, कि इन वफादारों में हो गया तो गद्दारों में तो हो ही जाएगा। बात समझ में आई? तो पहली बार रक्त स्थानांतरण किसमें किया गया था, है ना? कुत्ते से कुत्ते में। 2 पॉइंट हुए अभी। पहला समझाया 1 यूनिट ब्लड 450 ml का होता है। दूसरा, प्रथम रक्त स्थानांतरण किसमें किया गया, तो ध्यान रखना डॉग टू डॉग में। मैंने आपको अभी बोला बेटा कि 1 यूनिट ब्लड कितना होता है, 450 ml। अब 350 ml का भी बैग आता है और 200 ml का भी बैग आता है। मैंने आपको सारी चीजें समझा दी। अब जो बैग आ रहे हैं वो 200 ml के आते हैं, लेकिन पुराना जो आंकड़ा है वो कितना है, 450 ml। ध्यान रखना इस पॉइंट को। चलिए, एग्जाम में 450 ml को राइट कर रखा है, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। चलिए आगे आते हैं। तीसरा पॉइंट, इतना तो समझ गए। अब आपने ये देखा होगा कि ब्लड प्रेशर का मापन। अब किसी को ब्लड प्रेशर समझ में नहीं आए तो लिख देता हूं रक्तदाब। किससे करते हैं बेटा इसका मापन? अरे मैं, हाँ नमक हराम भी होते हैं, कुछ गद्दार नहीं होते। मैं तो हंसी मजाक कर रहा हूं, तुमको जो लगे तुम मजाक कर लेना, ठीक है? अब ये बताओ ब्लड प्रेशर का मापन काई से करते हैं? तुरंत छापो जल्दी से, मैं लिखता हूं तब तक हिंदी में। स्फिग्मो मैनोमीटर। अरे वो डॉक्टर नहीं लपेटता यहाँ पे, इधर से यूं लपेटता है आपका और फिर हवा भरते रहता है और उसके अंदर वो ऊपर नीचे होता है। वो ऐसा थोड़ी कोई खेल खेल रहा है, वो आपका ब्लड प्रेशर चेक कर रहा होता है उससे। काई क्या चेक चेक करता है? ब्लड प्रेशर। और वो ब्लड प्रेशर स्फिग्मोमेनोमीटर से चेक करते हैं। स्फिग्मोमेनोमीटर, अरे सिमोमेनोमीटर नहीं रे, स्फिग्मोमेनोमीटर। और कुछ बच्चे, अब वो होता कितना है, 120/80। कितना होता है? 80/120 नहीं बोलना, 120/80 होता है। हाँ, है ना? ध्यान रखना। mmHg। अब देखो, ये mm का मतलब होता है मिलीमीटर और hg का मतलब होता है मरकरी, मतलब पारा। वही धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वही होती है, उसके अंदर ऊपर नीचे होती है। पॉइंट समझ में आया? हाँ, वही जो तुम कहना चाह रहे हो मैं बोलूंगा नहीं, आ जाओ इधर। चलो आगे। हाँ, स्फिग्मोमेनोमीटर। 120/80 बेटा, 80/120 मत बोलो, गलत हो जाएगा एग्जाम में। अगर एग्जाम में दोनों ऑप्शन रहे 120/80 और 80/120 तो क्या लगाओगे? तब यही लगाना है, तो यही याद रखो ना यार, फालतू में गलत याद रखते हो। मानव का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सब बताएंगे आगे आगे धीरे धीरे। चलो आगे बढ़े। तुम तो एक प्रश्न का जवाब दे दो, मान जाऊंगा पढ़ने वाले हो। मानव
शरीर का कौन सा अंग रक्त से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करता, सीधे वायुमंडल से करता है? तुम तो इसका आंसर दे दो, इंग्लिश में मैं डायरेक्ट आंसर के साथ में लिख दूंगा। हाँ बहुत बढ़िया, हार्ट। तेरे पिताजी वो रक्त पंप ही करता है, ध्यान रख लेना, खून ही भरा है उसके अंदर। आहा, फेफड़े, वाह। नहीं आएगा फेफड़ा, कुछ दूसरा सोच लो। हाँ, नहीं आएगा फेफड़ा, दूसरा कुछ। एक का सही आया, किसी का निकल गया नाम तो ऊपर बेटा आपका, लेकिन आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, कॉर्निया। क्या आएगा? कॉर्निया आएगा बेटा, ध्यान रख लेना इसमें, है ना। क्या आएगा? कॉर्निया, है ना। इंग्लिश में मैं सीधा लिख देता हूं यहां पे। कॉर्निया डायरेक्टली O2 रिसीव्ड बाय एटमोस्फियर, है ना। जो कॉर्निया होता है वो सीधे वायुमंडल से क्या कर लेता है? ऑक्सीजन को रिसीव कर लेता है। ध्यान रखना, ये प्रश्न जब जब आया है बच्चे ने गलती करा है, फेफड़ा लगा के आ जाता है, पता नहीं क्यों। अरे भाई, कॉर्निया हमारी आंखों में जो होता है ना, नेत्रदान में क्या दान होता है? कॉर्निया। नेत्रदान में क्या दान होता है? कॉर्निया। ध्यान रखना इसको, है ना। तो वो जो कॉर्निया होता है ना, वही जो होता है वो सीधे ऑक्सीजन ले लेता है, ये कभी भी हमारे रक्त से ऑक्सीजन नहीं लेता। चलिए, जिस किसी बच्चे की थी, ओके, एक दो पॉइंट और है। चलिए, इतना हो गया। अगला पॉइंट, चार हो गए ना, पांच। WBC का अनियमित रूप से बढ़ना, है ना, क्या कहलाता है? जब WBC अनकंट्रोल्ड होकर के बढ़ने लगती है तब उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ। कंप्यूटर की क्लास नहीं करने दोगे क्या आप? कंप्यूटर वाले सर को मैंने बुला लिया है, बहुत जल्दी आपकी क्लास लेंगे, ठीक है। जल्दी बता दो तो मैं आगे करूं फिर। चलिए, मैं ही खत्म कर देता हूं, तुम्हारे जवाब तो आने से रहे। इसे हिंदी में बोलते हैं रक्त कैंसर, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड कैंसर, और इसे ही कहा जाता है ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। ओके। लेकिन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ WBC, इट्स कॉल्ड ब्लड कैंसर, है ना। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रख लेना। अच्छा, एक ये आ जाए कि WBC का कम होना, WBC की कमी होना, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ल्यूकोपेनिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकोपेनिया। देखो, ज्यादा हो तो मिया, ज्यादा हो तो मिया, और कम हो तो पेनिया, है ना। ठंड लगती है ना, कम होते हैं तो क्या बोलते हैं? पेनिया। हाँ, वही पीनिया, है ना। तो ल्यूकोपेनिया मतलब WBC का कम होना। इसमें क्या होता है? आदमी रोग प्रतिरोधक क्षमताएं कम होने लग जाती है, और WBC अनियमित रूप से बढ़ने लग जाए तो उसे क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। चलिए, आज के लिए इतनी सफिशिएंट क्लास है ना।
एक प्रश्न, एक होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, दो होमवर्क हैं, इसके कमेंट आप टेलीग्राम ग्रुप में करना। मैं यहां लिख देता हूं, फिर नहीं तो बोलोगे सर याद नहीं रहा। आरबीसी का मापन किससे करते हैं? एक प्रश्न तो ये हो गया आपका। दूसरा, किसकी कमी से एनीमिया होता है? इन दो प्रश्नों के जवाब आप टेलीग्राम ग्रुप में करना। इसके कम से कम मुझे 4 आंसर चाहिए। इसके कम से कम कितने आंसर चाहिए? 4 आंसर। एक दो आंसर करने वाले मैसेज भी मत करना, जो 4 पूरे करे वही करना। ओके, चलिए आज के लिए इतना सफिशिएंट है।